Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge, and my name is Farwa Zahid. So the topic of today's lecture is framing, advantages of framing, approaches of framing. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फ्रेमिंग क्या है. फ्रेमिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ हेडर एंड ट्रेलर टू डाटा पैकेट टू क्रिएट अ फ्रेम. ठीक, अब बेसिकली फ्रेमिंग होती क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर. जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था कि पैकेट्स क्या होते हैं. पैकेट्स ये होते हैं कि जब हमारी नोड ए से नोड बी पे या मेरे फोन से किसी और के फोन पे जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, बिट नंबर ऑफ बिट्स है, बिट स्ट्रीम्स है, ठीक है, उसमें उसकी उस इंफॉर्मेशन को जब मैं छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूंगी तो वो एक पीस, जो इंडिविजुअल पीस होगा, वो एक पैकेट कहलाएगा. ठीक है, उसमें छोटी इंफॉर्मेशन का छोटा सा चंक होगा. ठीक, उस पैकेट की बात करें कि जब उस पैकेट के स्टार्ट में और एंडिंग में हम एक हेडर एक ट्रेलर लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक फ्रेम. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फ्रेमिंग कहते हैं. ब्रेक कंटिन्यूअस स्ट्रीम, ठीक है, वही बात आ गई. सीक्वेंस ऑफ बिट इनटू अ फ्रेम, ठीक है, वही बात आ गई कि आपने जो सीक्वेंस ऑफ बिट्स होती हैं या आपके जो स्ट्रीम होती है, जो उसको आपने क्या करना था, तोड़ के एंड देन आप उस पैकेट के साथ हेडर और ट्रेलर ऐड करके आप क्या बनाते हो, एक फ्रेम बनाते हो. टिपिकली इम्प्लीमेंटेड बाय नेटवर्क अडेप्टर. अब ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है, नेटवर्क अडेप्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा था. फ्रेमिंग आपकी किसके थ्रू इम्प्लीमेंट हो रही थी, नेटवर्क अडेप्टर के थ्रू. ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर जो है फेचेस फ्रेम आउट ऑफ होस्ट मेमोरी. ठीक है, नेटवर्क अडेप्टर क्या करता है कि आपका फेच करता है आपके फ्रेम को होस्ट मेमोरी के अंदर. जाहिर सी बात है कि नोड ए है और एक ये नोड बी है, तो नोड ए में से क्या करेगा, आपके फ्रेम को फेच करेगा एंड देन उसको दूसरे नोड बी के अडेप्टर पे सेंड करेगा एंड देन उसकी मेमोरी को मिल जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि फ्रेमिंग बनती कैसे है. ठीक है, हाउ टू क्रिएट फ्रेम सॉरी. द नेटवर्क द एप्लीकेशन लेयर क्रिएट्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन. एप्लीकेशन लेयर हमने लेयरिंग पढ़ी थी ओएसआई मॉडल में. अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वहां जाके आप लोग ओएसआई मॉडल वाला जो लेक्चर है वो आप लोग पढ़ें ताकि आप लोगों को पता चले कि लेयरिंग होती क्या है. और लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी, कौन सी लेयर पे क्या वर्किंग हो रही, क्या काम हो रहा है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि बार बार रिपीट होगी. एप्लीकेशन लेयर पे क्या करते हैं, हम डाटा क्रिएट करते हैं जीरोस एंड वंस की फॉर्म में. फिर हम क्या करते हैं, देन इट गोस ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर विच एड्स मोर जीरोस एंड वन. फिर क्या होता है कि जो एप्लीकेशन लेयर है जिसमें जीरोस एंड वन की, मतलब लेट्स सपोज आपके डाटा है, वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसको ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, जिसके अंदर मजीद जीरोस और वन ऐड होंगे. देन द ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडेड ओवर टू द नेटवर्क लेयर. फिर ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर जो आपका जो डाटा है वो नेटवर्क लेयर पे हैंडेड ओवर कर देगा, विच विल ऐड अ नेटवर्क लेयर हेडर विच इज कॉल्ड अ पैकेट. तो ये क्या करेगा कि उस बिट स्ट्रीम के साथ एक हेडर कनेक्ट कर देगा जिसको हम पैकेट कहेंगे. ठीक है, अभी हम फ्रेम की बात नहीं करें, कंफ्यूज नहीं होना कि यार हेडर तो फ्रेम में लगना था. कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल हेडर अटैच किया और कुछ भी नहीं है. ठीक है, it again sends a data link layer, adds set of zeros and ones, add in the header packet and trailer which is called a frame. ये क्या करेगा, उस हेडर के अंदर जो हमने एक हेडर अटैच किया, लेट सपोज मैंने कोई चीज अटैच कर दो, आप लोग एक लाइक एक बॉक्स के साथ आपने कोई और एक और बॉक्स अटैच कर दो, लेकिन वो बॉक्स है एम्प्टी. ठीक है, तो अब उसी चीज की बात हो रही है कि एक पैकेट के साथ आपने एक हेडर अटैच कर दिया लेकिन है हेडर एम्प्टी. तो आप क्या कर रहे हो, जब आप डाटा लिंक लेयर पे जा रहे हो, डाटा लिंक लेयर पे मैंने बताया था कि फ्रेमिंग होती है, जो हमने ओएसआई मॉडल पढ़ा था. देखो सारे स्टेप्स करने के बाद फ्रेम बन कहाँ रहा है, डाटा लिंक लेयर पे बन रहा है. तो फ्रेमिंग होती है बेसिकली डाटा लिंक लेयर पे, सही है. तो डाटा लिंक लेयर पे जब हम पहुंचे तो डाटा लिंक लेयर ने क्या किया कि उस हेडर के अंदर नंबर ऑफ बिट्स, नंबर ऑफ जीरोस एंड वन ऐड कर दिए. जब उसने ये ऐड किया और साथ एक ट्रेलर लगाया तो हमारे पास क्या बन गया, फ्रेम. दीज फ्रेम्स आर अंडरस्टैंडेबल इन द डाटा लिंक लेयर. फिजिकल लेयर takes every individual bit 0 and 1 and convert into equivalent signal and बस ये बात हो रही फिजिकल लेयर का, इसमें कोई काम नहीं होता. ठीक है, अब जो हमारा फ्रेम ऊपर ऊपर वाली लेयर से चलते 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 डाटा लिंक लेयर पे आके आपका फ्रेम बन गया, आपका वर्किंग कर रहा है, तो आपको फिजिकल लिंक पे जैसे लास्ट या फर्स्ट कह लो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट मोस्ट लेयर जो है उसको आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, क्यों, क्योंकि फिजिकल लेयर जो है वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फिजिकल मीडियम पे डिपेंडेंट होती है. ठीक है, आपका जो वायर के थ्रू कनेक्शन होगा वो जो होगा वो फिजिकल लेयर के थ्रू होगा. ठीक है, और जो वायर के थ्रू जो कनेक्शन है उसमें क्या होगा, वो वायर जो होती है वो आपकी जीरो वन की स्ट्रीम को एक्सेप्ट करती है, उसके अलावा किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, वो किसी फ्रेम किसी पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करती है. तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, जो हमारा फ्रेम होगा उसको दोबारा से तोड़ के जीरो वन की फॉर्म में कर देगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है. और फ्रेम को जो है वो हमारा फिजिकल लेयर अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता, उसको नहीं पहचान सकता, इटीसी. एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग क्या होती है, अब हमें देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रेमिंग क्या होती है. फ्रेमिंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल डिजाइन बिकॉज इट अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा टू बी ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल. ठीक है,
फ्रेमिंग जो है वो डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए हम करते हैं, ठीक है, उसको डिजाइन करते हैं। और ये करती क्या है, ये आपका डाटा को ऑर्गेनाइज करती है। देखो फ्रेम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक एक पैकेट को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं कि ये पैकेट के साथ ये हेडर है तो ये इसके साथ जाएगा, देन इस पैकेट के साथ ये हेडर है ये इसके साथ जाएगा। और हम इन मतलब हर किसी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने पैकेट्स को कि किस तरह से वो जाएंगे। तो उन पैकेट्स को फिर हमने एक हेडर और ट्रेलर लगा के फ्रेम बना दिया। फ्रेमिंग के थ्रू फिर हम डाटा जो है वो एक एक करके एक एक करके एक एक करके हम आगे सेंड करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा डाटा है वो एक्यूरेट भी होगा, एक्यूरेटली पहुंचेगा और एफिशिएंट होगा, तेज पहुंचेगा, ठीक जाएगा, आपको कोई बैरियर्स नहीं आएंगे, आपके एरर्स नहीं आएंगे, आपका पैकेट ड्रॉप नहीं होगा, आपका फ्रेम ड्रॉप नहीं होगा। बहुत सारी आपके पास एडवांटेजेस होते हैं। व्हेन अ फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, जब आपका फ्रेम ट्रांसमिट होता है, एवरी स्टेशन मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट इट, ठीक है। जब आपका ट्रांसमिट फ्रेम जब आपका चल रहा होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे टोकन बस के लेक्चर में, जो आके आपका आगे जाके एक लेक्चर आएगा, उसमें भी फ्रेमिंग की बात होगी ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें भी होता है, जब आपका फ्रेम जाता है डिफरेंट स्टेशन से गुजरता है, स्टेशन आपकी नोड्स ही होती है, ठीक है। ये बार बार नेम्स जो आ रहे हैं याद रखने हैं, नोड है, होस्ट है, एंड सिस्टम है, डिवाइसेस, कंप्यूटर, और अब क्या बात आ गई, एक और लफ्ज आ गया, स्टेशन। तो ये सारी चीजें एक ही है। जब डिफरेंट स्टेशन से आपका फ्रेम घूम के पास आउट होगा तो हर स्टेशन उसको डिटेक्ट कर सकता होगा, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है। अब आगे अप्रोचेस की बात करते हैं। अप्रोचेस में हमारे पास जो है फ्रेमिंग की तीन अप्रोचेस, एक सेंटिनल, लेंथ बेस एंड क्लॉक बेस। इनको हम हल्का हल्का टच करेंगे। सबसे मेनली जो है वो हमारे पास सेंटिनल है, जिसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। सेंटिनल जो होती है वो मार्कर बेस्ड होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि ये तीनों एस्पेक्ट इन तीनों के अंदर हैं या नहीं है, मतलब कि बिट है, ये वाइड ओरिएंटेड है सेंटिनल, इसमें फिक्स लेंथ है या वेरिएबल लेंथ है, या डाटा डिपेंडेंट और डाटा इंडिपेंडेंट है। ये तीनों चीजें हम इन तीनों के अंदर पढ़ेंगे फर्दर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास सेंटिनल अप्रोच क्या होती है। फ्रेमिंग विद सेंटिनल अप्रोच, ठीक है। एंड ऑफ फ्रेम स्पेशल बाइट बाइट और बिट पैटर्न, चॉइस ऑफ एंड ऑफ फ्रेम। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ होता क्या है। फिलहाल जो ये छोटी सी सीआरसी का डब्बा बना हुआ है, इस डब्बे को कहते हैं हम साइकिल रिडंडेंसी चेक, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो आपका ये जो बॉडी है, ठीक है, ये एक लेट सपोज एक कह लो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ सेंटिनल अप्रोच है, ठीक है। फ्रेमिंग की सेंटिनल अप्रोच का सीक्वेंस बताया हुआ कि आपका डाटा जा कैसे रहा है, फ्लो कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके देखो ये नंबर ऑफ बिट्स डिवाइड की हुई है। लाइक बिगनिंग सीक्वेंस जो है वो आपका 8 बिट ले रहा है, हेडर आपका 16 बिट ले रहा है, जो बॉडी है जो जिसको हम पे लोड भी कहते हैं, ठीक है, वो आपका वेरिएबल साइज है, ठीक है। इसकी कोई मतलब वो लेंथ नहीं है लेट सपोज, ठीक है। जो सीआरसी है, ठीक है, सीआरसी आप कहते हो साइकिल रिडंडेंसी चेक को, जो कि क्या करता है, जो आपके पे लोड में जो भी एरर्स वगैरह आएंगे लेट सपोज, ठीक है, कोई भी मसला मसाइल आता है उसको क्या करेगा, ये चेक करेगा। और एंडिंग सीक्वेंस होता है, ठीक। अब आपने इसमें बात ये याद रखनी है, सेंटिनल बेस्ड अप्रोच के अंदर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स जो होती हैं वो जीरो और देन आपके पास आगे आएंगे 6 कंटिन्यूस 1, ठीक है। 6 कंटिन्यूस 1 मतलब के 6 टाइम 1 आएंगे, 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और देन जीरो, मतलब इसका सीक्वेंस जो होगा सेंटिनल बेस्ड अप्रोच में, आपका जो मैसेज स्टार्ट हो रहा होगा वो भी इसी से स्टार्ट हो रहा होगा, एंड हो रहा होगा वो भी इसी से एंड हो रहा होगा। अब जब आप फॉर एग्जांपल नोड ए से मैं नोड बी में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नोड ए है, लेट सपोज हम पर्पल वाले को नोड ए रख लेते हैं फिलहाल, और रेड वाले को नोड बी रख लेते हैं। जब एक नोड ए से नोड बी में हमारा ट्रांसफर हो रहा होगा, तो जब मैं अपना मैसेज भेजूंगी ना, तो उसकी स्टार्ट में भी ये स्ट्रीम रखूंगी, एंडिंग में भी ये स्ट्रीम रखूंगी, मतलब 0 1 1 6 टाइम 1 और 0। तो मेरी एंडिंग नोड को जब मेरे पास पहुंचेगा तो उसको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, मेरे पास ये वाला जो मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये मैसेज ऐसे करते 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 मूव करते पर इसके पास गया, तो उसको पता चलेगा अच्छा ये वाली स्टार्टिंग है ये वाली एंडिंग है, मतलब इसके बीच के जो बिट्स हैं वो मेरे पास क्या है, मैसेज है, मेन मैसेज है। तो इसके बीच में मैं 0 1 0 1 0 1 0 1 जो भी मैंने लिखना हुआ अपने मैसेज को कन्वर्ट करना, मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके मैंने भेजना हुआ, वो इसकी मैं मिड में लिखूंगी, ठीक है। ये आगे एग्जांपल आएगी, मैं आप लोगों को समझाती हूँ इसको क्लियर, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या। फॉर एग्जांपल सेंटिनल बेस्ड अप्रोच में प्रॉब्लम आ गई क्या, स्पेशल पैटर्न अपीयर्स इन द पेलोड। अब देखो ये बात प्रॉब्लम आ गई कि अगर ऐसा हो जाए कि हमने लेट सपोज हमारे पास ये हो गया मसला कि अगर हमने देखो यहाँ पे 0 और 6 टाइम 1 0 लिखा, ये तो स्टार्टिंग में हो गया, देन हम एंड पे भी लिखते हैं 0 6 टाइम 1 और 0, ठीक है। अब अगर मैं लेट सपोज बीच में मेरे मैसेज में कहीं 0 6 टाइम 1 0 आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे अब जैसे ये वाले है एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 टाइम 1 आ रहा है, 7 है, ठीक है, 7 टाइम 1 आ रहा है, और फिर देन आ गया आपका मैसेज कंटिन्यू। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा 6 टाइम, अगर मेरा यहाँ पे 0 और देन 6 टाइम 1 आ रहा है, तो उसको मैसेज को यहाँ तक एक्सेप्ट करेगा, जस्ट क्या करेगा, यहाँ तक वो इसको एक्सेप्ट करेगा, आगे वाला मैसेज एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा यहाँ पे मेरी एंडिंग हो रही है, यहाँ पे मेरी स्टार्टिंग हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है तो वो यहाँ से आगे फर्दर लेगा, एंडिंग हो रही है तो वो यहाँ से फर्दर आगे एक्सेप्ट नहीं करेगी नोट भी।
तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? सोल्यूशन क्या है? बिट स्टफिंग। इसका सोल्यूशन क्या है? बिट स्टफिंग। मतलब कि आप बिट स्टफिंग करते हो अपनी नंबर ऑफ बिट्स के अंदर। क्या करोगे कि आप करोगे 5 कंसेक्टिव वंस के बाद एक जीरो लगा दोगे। मतलब जब हमारे पास लेट सपोज हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक जीरो है, ठीक है, ये लिखा जाए अगर, ठीक है, वन वन वन। अभी हमारे पास फोर आ गए। फाइव वन के बाद हम क्या करेंगे? एक जीरो लगा देंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम एक जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा मैसेज, उसमें कोई एरर जनरेट नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ हमारे जो 6 वंस थे वो एक एरर जनरेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं पिछली वाली स्लाइड पे जाती हूँ, देखो यहाँ पर, अगर इसके बाद मेरी लेट्स सपोज बिट स्ट्रीम जा रही है, इधर से भी बिट स्ट्रीम जा रही है, और एंडिंग पे मेरी ये बिट स्ट्रीम दोबारा से आ जाती है, जीरो वन 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 एंड वन, और ये यहाँ पे लिखना बहुत ही मुश्किल है, वन, 6 टाइम वन आ गया और देन जीरो। तो अब मेरी नोट बी को ये तो पता चल गया कि ये एंडिंग है और ये स्टार्टिंग है। लेट्स सपोज यही सेम चीज मेरी यहाँ पे भी आ जाती है, तो क्या होगा? वो इस मैसेज को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। वो आगे वाले मैसेज को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या पता यहाँ पे मेरा मैसेज होता दिस इज, और यहाँ पर होता माई लैपटॉप, तो माई लैपटॉप तो रह गया मेरा मैसेज, हाफ मैसेज उसने डिक्लेयर कर लिया। तो इसका सोल्यूशन है क्या? कि आप जो होता है बिट स्टफिंग करते हो, ठीक है, आप बिट स्टफिंग करते हो, और ये खत्म हो जाए मेरा जो मैंने लिखा है, बहुत ही गंदा है, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा, हाँ हो गया, ठीक है। तो इसका भी ये फायदा होता है कि हम जब बिट स्टफिंग करते हैं, ठीक है, बिट स्टफिंग करने का हमारे पास ये फायदा होता है, जब हम बिट स्टफिंग करते हैं तो हमारा मैसेज ठीक जाता है। अब उसमें किया क्या उन्होंने, देखो यहाँ पे क्या किया, जब उन्होंने 5 कंसेक्टिव वंस आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 1 है, उसके बाद उन्होंने एक जीरो लगा दिया और बाकी मैसेज हमारा वैसे ही रहा। तो हुआ क्या? हमारे पास जो मैसेज था, हमारी मैसेज स्ट्रीम थी, वो खराब नहीं हुई। हमारा जो मैसेज था वो नोड ए से नोड बी में अगर जाएगा तो हमारा ठीक मैसेज डिलीवर होगा। मतलब कि अगर मेरी स्टार्टिंग में 6 1 कंसेक्टिव वन थे, एंडिंग थे, मतलब कि ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, बीच में मैंने क्या किया, इस एक जहाँ पे भी वन आता था उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर जीरो, और देन मेरा वन आ गया। तो फिर क्या होगा? मेरा मैसेज बिल्कुल ठीक डिलीवर होगा। अब इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, और ये मेरे पास हट गया, अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी हमारी बिट स्टफिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे चलते हैं। हम नीचे आए और हमने देखा, अच्छा, बिट सेंटिनल अप्रोच बेस में हमने देख लिया कि बिट स्टफिंग होती क्या है, ठीक है, बिट स्टफिंग हमने देख ली। और ये खत्म कैसे होगा मेरा? ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं कि सेंटिनल बेस्ड अप्रोच में हमारे पास प्रॉब्लम हमने देखी कि इक्वल साइज फ्रेम आर नॉट पॉसिबल, कि आपके इक्वल साइज ऑफ फ्रेम जो होते हैं वो इसमें पॉसिबल नहीं होते, आपको साइज में थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहिए, ये प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम लेंथ इज डाटा डिपेंडेंट होती है, जो प्रॉब्लम की जो आपकी फ्रेम लेंथ जो होती है वो डाटा डिपेंडेंट होती है, मतलब कि कितने साइज का आपका डाटा है ये उस पर डिपेंड कर रहा था आपका फ्रेम, मतलब कि ज्यादा डाटा है कम डाटा है तो आपकी फ्रेम लेंथ उस पर डिपेंड करेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब सेंटिनल बेस अप्रोच के अंदर डिफरेंट आपकी इसकी एग्जांपल आती है, जो कि है, एक है एचडीएलसी, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एआर पैनेट, आईएमपी प्रोटोकॉल, IEEE 802.4 टोकन, बस जिसको हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एचडीएलसी। एचडीएलसी क्या होता है? डेवलप्ड बाय आईबीएम, स्टैंडर्डाइज बाय ओएसआई, ठीक है, ओएसआई मॉडल स्टैंडर्डाइज हुआ हुआ है ये होता है कि अभी कुछ मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट जिसमें यहाँ तक ने बातें सब में थोड़ी बहुत सेम ही है, ठीक है। ये होता है बिट ओरिएंटेड, वेरिएबल लेंथ, डाटा डिपेंडेंट, ठीक है। क्या होता है? बिट ओरिएंटेड इसमें काम और होता है, वेरिएबल लेंथ होती है इसकी, फिक्स लेंथ नहीं होती है, और ये क्या करता होता है? डाटा डिपेंडेंट। मतलब एचडीएलसी के अंदर जो फ्रेम लेंथ होगी वो क्या होगी? डाटा डिपेंडेंट होगी। स्पेशल बिट पैटर्न होता है, ये बता दिया मैंने, ठीक है। इंसर्ट जीरो आफ्टर पैटर्न ऑफ, मतलब 5 कंसेक्टिव वन के बाद आप जीरो लगा दो, जिसको हम बिट स्टफिंग कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा कि देखो यहाँ पे अगर हम एंड ऑफ फ्रेम, ये हमारा स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम और एंडिंग ऑफ फ्रेम ऐसे होता है, ठीक है। और अगर हम लेट सपोज आप लोग कहो कि यार हम लेट सपोज 5 1 के बाद जीरो नहीं लगाना चाह रहे, हम 6 1 के बाद एक और 1 7 1 कर देते तो भी आपका एरर जनरेट हो जाएगा टू फ्रेम्स के दरमियान, ठीक है। देन हम आ जाते हैं सेंटिनल की सेकंड एग्जांपल पे, सेकंड अप्रोच पे, जो कि क्या है?
पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब ये क्या होती है, पिछली वाली आपकी थी बिट ओरिएंटेड, और ये वाली क्या है, बाइट ओरिएंटेड है, ठीक है। वेरिएबल लेंथ इसकी भी है और ये भी डाटा डिपेंडेंट है। इसमें भी वही सेम काम हो रहा है। प्रोटोकॉल जो इसमें डिफरेंट आपके डीमल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू आपके क्या होंगे, प्रोटोकॉल्स यूज होंगे, ठीक है। कि आपकी इसमें क्या होगी, डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज होगी। और क्या कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास एलसीपी यूज हो रहा है। एलसीपी हमारे पास क्या होता है, एलसीपी हमारे पास होता है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, डीमल्टीप्लेक्सिंग में थोड़ा सा बता दो, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके डाटा को सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है। कि आपके फॉर एग्जांपल एक सिंगल चैनल है, ठीक है। एक सिंगल चैनल को आपने मल्टीपल चैनल में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब एक सिंगल चैनल के थ्रू आपका काम हो रहा है, आपने उसको क्या करना है, मल्टीपल चैनल में डिवाइड करना है। तो उस चैनल को मल्टीपल में डिवाइड करने के लिए आप क्या करते हो, डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज करते हो। तो प्रोटोकॉल के बता रहे हैं यूज फॉर डीमल्टीप्लेक्सिंग, कि आपको डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए प्रोटोकॉल्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक। फिर एलसीपी हमने पढ़ा, क्या करेगा कि वो कंट्रोल करेगा मैसेजेस को, ठीक है। स्टैब्लिश लिंक बिटवीन टू पीयर, पीयर टू पीयर मॉडल, दो पीयर टू पीयर मॉडल के दरमियान स्टैब्लिश लिंक क्रिएट करेगा एलसीपी, जो कि क्या है, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल है। नेगोशिएट पे लोड एंड चेकसम साइज, इन दोनों का साइज देखेगा। इंसर्ट जीरो, और ये वही वाली बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये फ्लैग है, एड्रेस है, जो आपका हेडर था वो यहाँ पे डिवाइड हो गया किसमें, यहाँ पे ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग सीक्वेंस है। ये आपका हेडर है। प्रोटोकॉल यूज हो रहा है जो कि मैंने बताया कि डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज होगा। देन आपका पेलोड जो कि बॉडी और चेकसम क्या है, सीआरसी का काम कर रहा है, ठीक है। अब आपके एआर पैनेट आईएमपी जो है वो क्या होता है, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, जो कि जिसको एआर एआर पैनेट आईएमपी को मेनली हम जो हम इसी नेम से कॉल करते हैं, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर आईएमपी। पैकेट स्विच नोड्स इज द ओरिजिनल एआर पैनेट नेम बताया हुआ है, ठीक है। ये भी बाइट ओरिएंटेड होता है, वेरिएबल एंड डाटा डिपेंडेंट होता है। स्पेशल बाइट होती है इसकी, स्पेशल बाइट कौन सी है, देखो अब हम यहाँ पे देख रहे हो कौन कौन सी यूज हो रही है, डिफरेंट है थोड़ा सा, क्या डिलीट की थोड़ी सी यूज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे ईटीएक्स यूज हो रहा है, एसटीएक्स यूज हो रहा है, एसवाईएन यूज हो रहा है। ये कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा यूज हो रही हैं, क्या उनको क्या कहते हैं, डीएलटी को, डीएलई को हम डाटा लिंक स्केप के क्या स्केप की कहते हैं, ठीक है। एसटीएक्स या ईटीएक्स को हम स्टार्ट एंड एंड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। डीएलई बाइट इज डाटा सेंड एज टू डीएलई बाइट स्टफिंग, मतलब क्या कर रही है डीएलई, आके क्या कर रही है, बाइट स्टफिंग कर रही है, ठीक है। पिछले में हम क्या करते हैं, बिट स्टफिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये बाइट स्टफिंग कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं, हमारे पास क्या था, हाँ, सेंटिनल आई ट्रिपल ई 802.4 टोकन बस, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म है टोकन बस की। टोकन बस की क्या हम कहेंगे, आई ट्रिपल ई 802.4, ठीक है। ईथरनेट हम आगे एक लेक्चर बनाएंगे, उसका जो हमारे पास कोड होता है वो 802.3 होता है। अल्टरनेटिव टू ईथरनेट 802.3 विद फेरियर आर्बिट्रेशन एंड ऑफ फ्रेम मार्क्ड बाय इनकोडिंग वायलेशन, फिजिकल सिग्नल्स नॉट यूज्ड बाय वैलिड डाटा सिंबल्स। एंड ऑफ फ्रेम में क्या होता है, मार्क बाय के हर फ्रेम का एंड एक इनकोडिंग वॉयलेशन के थ्रू इनकोड वॉयलेशन इंक्लूड होगा इसके अंदर, ठीक है। मतलब कि क्या, कि आपका जो फिजिकल सिग्नल है उसमें कोई भी फॉर एग्जांपल आपके पास सिंबल नहीं यूज हो रहा है, फिजिकल लिंक में आपका 0101 की स्ट्रीम है, बिट स्ट्रीम है, तो ये बात हो रही है इसके अंदर। रिकॉल मैनचेस्टर इनकोडिंग होती है, क्या, जैसे हाई लो मीन्स जीरो, हाई लो हाई मीन जीरो, हाई लो मीन्स वन, लो लो और हाई हाई जो होता है वो आपके पास इनवैलिड होता है। मैनचेस्टर्स की डिफरेंट डिस्कशन हो रही है, इस पॉइंट को आप छोड़ भी दो तो इतना कोई मसला नहीं। आप लोगों को बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए कि अच्छा सेंटिनल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, बिट स्टफिंग किस में होती है, बाइट स्टफिंग किस में होती है, वेरिएबल लेंथ कौन सा होता है, अच्छा फिक्स लेंथ कौन सा होता है, ठीक है, डाटा डिपेंडेंट कौन सा होता है, एटीसी। टेक्निक टेक्निक ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। अभी बताया कि पिछली वाली जो देखो इससे पहले वाली थी वो बाइट ओरिएंटेड है, ये भी बाइट ओरिएंटेड है। ये बाइट ओरिएंटेड है, बट इसमें क्या हो रहा है कि ये बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग को भी क्या कहते हैं, अंडरस्टैंड कर सकती है, एप्लीकेबल होती है। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई हैं। अब लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग हम देख लेते हैं क्या होती है। लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग हमारे पास, अगर मैं थोड़ी सी समरी दे दूं इसकी, लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग में क्या होता है कि आपके पास मैंने इसमें थ्योरी नहीं इतनी डाली हुई, लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग में वर्बली बता देती हूँ, ठीक है। लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग इज अ मेथड ऑफ फ्रेमिंग वेयर द लेंथ ऑफ डाटा इज इंडिकेटेड इन द हेडर ऑफ द फ्रेम, ठीक है। लेंथ ऑफ फ्रेमिंग क्या होती है कि आपके हेडर के अंदर जो लेंथ होती है वो फिक्स हो जाती है, वो ये बता देती है लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग में, ठीक है। कि आपकी जो फ्रेमिंग की जो हेडर की लेंथ होगी वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। ठीक है, और ये क्या करता है, दिस अलाउज द रिसीवर टू नो द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डाटा एंड एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द फ्रेम। तो ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, ठीक है, कि आप रिसीवर को कि वो एग्जैक्ट लेंथ डाटा की देख सके।
ठीक है। जो रिसीवर होगा, जैसे मैं अपना फ्रेम सेंड कर रही हूँ रिसीवर को, आई एम सेंडर एंड समवन इज अ रिसीवर, ठीक है। तो वो रिसीवर क्या करेगा कि वो एग्जैक्ट लेंथ हमारे फ्रेम की देख सकता है, ठीक है, हमारे किसके थ्रू, लेंथ बेस्ड फ्रेमिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये बताया है इंक्लूड पे लोड लेंथ इन हेडर, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स आ गए हैं कि कहाँ कहाँ बाइट ओरिएंटेड है, कहाँ कहाँ फिक्स ओरिएंटेड फिक्स लेंथ फ्रेमिंग यूज हो रही है, ठीक है। अब ये हमारी बिट स्ट्रीम देख रहे हैं डिवाइड कैसे हुई हुई है, 8 8 8 14 42 एंड 16। ये आपकी जो है देख रहा है कि कौन सा चीज आपकी कितनी लेंथ ले रही है, ठीक है। और बॉडी जो मैंने बताया वेरिएबल लेंथ होती है, पेलोड, ठीक। प्रॉब्लम काउंट फील्ड करप्टेड, लेट सपोज अगर ऐसे हो जाए कि आपकी काउंट फील्ड जो है वो करप्ट हो गई है, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि सीआरसी के थ्रू। अगर आप का कोई भी एरर है तो एरर आपका क्या करता है, सीआरसी डिटेक्ट करता है, देन वो आपको आगे बताता है कि क्या कर होगा। देन आपकी आ जाती है क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग, ठीक है। क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग जो होती है वो क्या होती है, इसको भी मैं थोड़ा सा समरी बता देती हूँ छोटी सी। क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग इज अ मेथड ऑफ फ्रेमिंग वेयर द डाटा इज ट्रांसमिटेड एट द फिक्स्ड रेट एंड द रिसीवर यूज अ क्लॉक सिग्नल टू सिंक्रोनाइज विद द ट्रांसमीटर। क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग में होता ये है कि आपके पास एक फ्रेमिंग का ऐसा मेथड होता है जिसमें आपका डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है ना, उसका एक फिक्स रेट होता है, ठीक है। एक फिक्स रेट पे आपका डाटा ट्रांसमिट होता है कि इतना इतनी रेट है कि आपका डाटा आपका पास आउट हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, जा सकता है, रिसीव हो सकता है। टाइमिंग फिक्स हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। फिक्स लेंथ फ्रेम होते हैं, मतलब अब देखो पिछले हमने बात की, पिछले में हमने क्या बात की कि आप भेज सकते हो डाटा आराम से जितना मर्जी आप चाहो। फिर बीच में आया वेरिएबल लेंथ, ठीक है। फिर बीच में आया अच्छा आप लेंथ हेडर की रख दो, देन आपको रिसीवर को पता चल जाएगा कि ठीक है इसकी लेंथ इतनी है। अब आ गया कि आपके पास लिमिटेशन आ गई कि आप इतनी ही लेंथ रख सकते हो, इतनी ही लेंथ का फ्रेम बना सकते हो, देन आपकी स्ट्रीम कंटिन्यू होगी, देन आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। This ensures the data is transmitted in a consistent and predictable manner, ठीक है। अब ये मैं जो बता रही हूँ ये मेरी चीजें स्लाइड में नहीं लिखी हुई, वो इसलिए क्योंकि स्लाइड आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल्स जो होती हैं वो कभी भी स्लाइड्स में नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट में होती हैं। सो दैट्स वाई मैं कुछ चीजें वर्बली बता देती हूँ, ठीक है। मेन पॉइंट्स की पॉइंट्स में सामने लिखे रहने देती हूँ, समरी मैंने बता दी, ओवरव्यू दे दे के लेंथ बेस्ड और क्लॉक बेस्ड क्या होता है, ठीक है। तो क्लॉक बेस्ड मैंने बता दिया ये चीजें होती हैं कि आपके पास क्या होगा, फिक्स लेंथ होगी, फिक्स साइज होगा, फिक्स लिमिट होगी, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका जो फ्रेम है वो एक सही मैनर में अगले बंदे तक पहुंच सके। मतलब कि फॉर एग्जांपल दैट आई एम अ सेंडर एंड समवन इज अ रिसीवर, सो द मैसेज व्हिच आई हैव बीन फॉरवर्डेड टू हिम विल बी रिसीव्ड इन अ मैनर, प्रॉपर मैनर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या हो रही है, कंटिन्यूस फ्रेम स्ट्रीम ऑफ फिक्स लेंथ फ्रेम आ गया, इस फ्रेम में ये बता दी इसकी लेंथ कितनी होगी। क्लॉक मस्ट रिमेन सिंक्रोनाइज, ठीक है। अब सिंक्रोन आपकी जो क्लॉक बेस आप जो भी काम कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। इन अ क्लॉक बेस सिस्टम अ सीरीज ऑफ रिपीटेटिव पल्सेस आर यूज्ड टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट बिट रेट, ठीक है। अभी वही बात आ गई कि आपके जो क्लॉक बेस सिस्टम आप लगाते हो इसके अंदर क्या होता है कि आपके एक कंसिस्टेंट बिट रेट होता है कि इतनी बिट रेट आप करोगे तो आपका डाटा कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। कीप द डिजिटल बिट्स अलाइन इन द डाटा स्ट्रीम, क्या होता है कि आप हर चीज को प्रॉपर अलाइनमेंट देते हो कि इतनी स्ट्रीम इतनी फिक्स लेंथ होनी चाहिए, इस फिक्स लेंथ में इतनी नंबर ऑफ बिट्स आ सकती हैं, फिर देन इतनी आएगी, इतनी इतनी इतनी। तो ये चीजें ऑर्डर वाइज मतलब आपने ऑर्गेनाइज वे में क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग में चलना होता है, ठीक है। इसमें मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम यूज होता है क्लॉक बेस्ड फ्रेमिंग में वो होता है सोनेट, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस ऑप्टिमल ऑप्टिकल नेटवर्क is a synchronous system in which all the clock in the network are synchronized back to a master clock reference, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्लॉक, इसमें मल्टीपल क्लॉक सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो सारी क्लॉक एक बैकएंड की क्लॉक मास्टर क्लॉक रेफरेंस के थ्रू वो काम कर रही होती हैं। सोनेट फ्रेम्स आर देन पोजिशन विद इन द क्लॉक स्ट्रीम। तो सोनेट फ्रेम्स क्या करते हैं, उस क्लॉक जो क्लॉक स्ट्रीम है हमारी, जितनी मल्टीपल हमने क्लॉक सिस्टम लगाए हैं एक सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो उनको क्या करती है, मैनेज करती है, पोजीशन करती है, कौन सी क्लॉक पहले लगेगी देन बाद, कौन सी क्लॉक इसको कैसे फ्रेम सेंड करेगी, कैसी बिट स्ट्रीम होगी, कौन सी लेंथ होगी, etc, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। और हमने पढ़ा कि फ्रेमिंग क्या होती है, ठीक है। फ्रेमिंग में हम क्या चीजें यूज करते हैं, हेडर और ट्रेलर यूज करते हैं। अडेप्टर के थ्रू फ्रेमिंग होती है। फिर हमने देखा कि हमारी फ्रेमिंग जो है वो डाटा लिंक लेयर पे होती है, डाटा लिंक प्रोटोकॉल यूज करते हुए होती है, और उसके अंदर हमारे हेडर में जो है वो नंबर ऑफ बिट्स जब ऐड जाती है तो हमारे एक फ्रेम प्रॉपरली क्रिएट हो जाता है। फिर हमने देखा
एडवांटेजेस क्या होते हैं कि जब हम फ्रेमिंग बनाते हैं तो हमारा डाटा ट्रांसमिशन होती है वो ऑर्गेनाइज वे में अगले नोड तक पहुंचता है, एक ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। हमारा डाटा टाइम पे पहुंचता है, एफिशिएंट होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। फिर हमने पढ़ा कि अच्छा बट अ फ्रेम इज ट्रांसमिटेड, एवरी स्टेशन जो होता है वो उसको देख सकता होता है। फिर हमने डिफरेंट अप्रोचेस देख ली, जिसमें सेंटिनल बेस्ड अप्रोच थी, जिसमें हमने बिट स्ट्रीम देखी कि स्टार्टिंग और एंडिंग बिट स्ट्रीम क्या होती है, बीच में हम क्या करते हैं, बिट स्टफिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसकी बिट स्टफिंग में हम क्या करते हैं कि हर कंसेक्टिव 5 1 के बाद एक जीरो लगाते हैं, इसकी वजह से हमारा मैसेज करप्ट नहीं होता, पूरा का पूरा सेंड होता है रिसीविंग नोड पे, ठीक। फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा सेंटिनल बेस्ड अप्रोच में हमारे पास 4 एग्जांपल्स कौन सी होती हैं, एचडीएलसी, पीपीपी, आईएमपी, IEEE 802.4, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने ये इन सबको डिटेल में देखा, एंड देन हमने पढ़ा कि लेंथ बेस्ड स्ट्रीमिंग क्या होती है और क्लॉक बेस्ड स्ट्रीमिंग क्या होती है। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।